आज 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 5वीं और 8वीं के आज 3 अप्रैल को होने वाले पेपर स्थगित, जल्द घोषित होगी नई तिथि। मध्य प्रदेश में इन दिनों 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। यह परीक्षाएं 25 मार्च से शुरू हुई हैं, लेकिन हाल ही में आई खबरों के मुताबिक आज 3 अप्रैल को होने वाले पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं। इस संबंध में संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसमें होने वाली 5वीं और 8वीं के गणित और संगीत के पेपर को स्थगित कर दिया गया और आने वाले समय में इसकी आगामी तिथि घोषित कर दी जाएगी। इस बार 5वीं और 8वीं कक्षा के पेपर भी बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर लिए जा रहे हैं। जिस तरह से 10वीं और 12वीं की एग्जाम परीक्षा केंद्र तैयार कर वहां पर ली जाती है, ठीक उसी प्रकार इन विद्यार्थियों की एग्जाम भी ली जा रही है। आज 3 अप्रैल को गणित और संगीत का पेपर आखिरी एग्जाम थी, जिसे कैंसिल कर दिया गया है। अब तक 32 लाख आवेदन आए, 30 अप्रैल तक करें अप्लाई, जून में आएगी पहली किश्त। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की फॉर्म भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब तक 32 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। इसके बाद फाइनल सूची 31 मई को जारी की जाएगी और पात्र हितग्राहियों के खाते में राशि का अंतरण 10 जून को किया जाएगा। खास बात यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस पूरी योजना पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमावर्ती जिले ध्यान रखें, बाहर के आवेदन न आए। साथ ही कहा कि आगामी 10 जून से योजना में बहनों को राशि मिलना शुरू हो जाएगी। अप्रैल माह में प्रपत्र पूर्ति करवाने का कार्य पूरा नहीं हुआ तो इस तिथि को बढ़ाया भी जा सकता है। मध्य प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला जारी। अब इस नाम से जाना जाएगा नसरुल्लागंज। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सीहोर जिले के नसरुल्लागंज का नाम बदलने का फैसला किया है। अब इस शहर को भेरुंदा के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। दरअसल शिवराज सरकार ने नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भेरुंदा करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसका नाम बदलने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। अंचल में शुरू होगा भू विज्ञान पर्यटन, विरासत स्थल करेंगे विकसित। आगामी भविष्य में ग्वालियर को भू पर्यटन के रूप में तैयार किया जाएगा। ग्वालियर के निकट के जिलों में पर्यटकों को राष्ट्रीय भू पर्यटन के लिए भू विरासत स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इसमें मुरैना जिले में मौजूद चंबल के बिहर, शिवपुरी जिले के ढाला में उल्कापिंड के प्रभाव से बना गड्ढा घुमाया जाएगा। इसके अलावा ग्वालियर के पिछोर में भू विरासत स्थल के रूप में आर्विकुलर ग्रेनाइट साइट विकसित की जाएगी। छात्रों और आम लोगों के बीच भू विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए व्याख्यान श्रृंखला के आयोजन के साथ ही चट्टानों और खनिजों को प्रस्तुत करने के लिए ट्रेवर्स तैयार किया जाएंगे। चुनावी समीकरण साधने में जुटे विधायक, एक मुश्त मांगी विधायक निधि। नवंबर में विधानसभा चुनाव होने, इसे देखते हुए विधायक चुनावी समीकरण साधने में जुट गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों को स्वीकृति दिलाने के साथ भूमि पूजन का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। विधायकों ने सरकार से निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि एक मुश्त जारी करने की मांग की है। विधानसभा की समिति भी इससे सहमत है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनुमोदन मिलते ही योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग द्वारा इसी माह आदेश जारी किए जा सकते हैं। विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए की स्वेच्छा अनुदान निधि मिलती है। मुख्यमंत्री ने स्वेच्छा अनुदान 25 लाख रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। कोरोना से निपटने की तैयारियां देखने के लिए 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल। प्रदेश समेत देश भर में कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद एक बार फिर संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। केंद्र ने सभी राज्यों को 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल करने को कहा है। इसी तरातमे में प्रदेश में मॉक ड्रिल करने के निर्देश स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने सभी सीएमएचओ को दिए हैं। इसमें अस्पतालों में बिस्तर क्षमता, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड सहित पूरी बिस्तर क्षमता का आकलन करना है। बता दें कि रविवार को प्रदेश में कोरोना के 35 मामले सामने आए हैं। सीएम शिवराज का ऐलान, तेलघानी बोर्ड गठित होगा। नाथ बोले सरकार बनने पर समाज का भवन भी बनाएंगे। सकल तेली साहू राठौर समाज महासंगठन का महाकुंभ जमुरी मैदान में हुआ। रविवार को कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हुए। कार्यक्रम में समाज ने राजनीति में अपने प्रतिनिधित्व की मांग की। सीएम और पूर्व सीएम दोनों ने तेलघानी बोर्ड के गठन का वादा किया। 4 अप्रैल को पाली में 7 घंटे गुल रहेगी बिजली। मेंटेनेंस की वजह बताते विभाग ने जारी की सूचना। उमरिया जिले के पाली में 4 अप्रैल के दिन ब्लैक डे के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि यहां सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इसके लिए उमरिया जिले के विद्युत विभाग ने पहले ही सूचना जारी कर दी है। बता दें कि उमरिया जिले की वीर सिंहपुर पाली क्षेत्र में मेंटेनेंस की वजह से 4 अप्रैल को विद्युत केंद्रों से विद्युत प्रवाह पूरी तरह से बंद रहेगा। मुख्य कार्यपालन अभियंता अभिषेक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह पूरी तरह से मेंटेनेंस की वजह से बंद रहेगा।
एमपी में बुजुर्गों की मदद से तलाशे जाएंगे पुराने कुएं। इंदौर मंदिर हादसे के बाद एक्शन मोड में सीएम शिवराज ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों से कहा है कि सभी पुराने कुओं और बावड़ियों को खोजा जाए और उसकी एक लिस्ट बनाई जाए। जिन कुओं और बावड़ियों को बिना भरे ही ढक दिया गया है उसे लेकर विशेष सावधानी बरती जाए। सीएम शिवराज ने अपने निर्देश में कहा, अगर कोई असुरक्षित कुआं और बावड़ी मिलती है तो उसे लेकर सतर्कता बरती जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे दुर्घटना की कोई संभावना न रहे। सीएम शिवराज ने कहा है कि सभी कुओं और बावड़ियों के चारों ओर बाउंड्री वॉल, फेंसिंग या मुंडे बनवाई जाए। इसके अलावा स्थानीय बुजुर्गों की मदद लेने की भी सलाह सीएम ने दी है। सीएम ने कहा, इलाके के बुजुर्गों से आसपास के कुओं और बावड़ियों की जानकारी आसानी से मिल जाएगी, उनसे जानकारी लेकर सतर्कता बरती जा सकती है। कलर बेल्ट प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, 80 खिलाड़ियों में से 75 को मिली सफलता। सीहोर के इंदौर नाका स्थित मास्टर ऑफ ताओ कराटे एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला स्तरीय कलर बेल्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता जूनियर व सीनियर 2 वर्गों में हुई। बाद में विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, साथ ही उन्हें आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए गए। प्रतियोगिता में सीहोर ब्लॉक के अलावा आष्टा और इछावर के करीब 80 खिलाड़ी शामिल थे। इन खिलाड़ियों में से 75 कराटे खिलाड़ियों ने बेल्ट हासिल किए। कर्मचारियों छात्रों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा अवकाश का लाभ। जाने कितने दिन बंद रहेंगे कार्यालय, स्कूल और कॉलेज। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने महावीर जयंती पर अवकाश की घोषणा की है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आंशिक संशोधन भी जारी किया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 4 अप्रैल की बजाय आज 3 अप्रैल को शासकीय अवकाश घोषित कर दिया गया। इस दौरान शासकीय कार्यालय सहित स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सड़कों पर सफर करना हुआ महंगा, नई गाइडलाइन के तहत बढ़ा टोल टैक्स। मध्य प्रदेश के अंदर नई नियमावली और गाइडलाइन के चलते अब सड़कों पर आवागमन थोड़ा और महंगा होने जा रहा है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर टोल रेट में बढ़ोतरी की गई। अब मध्य प्रदेश के अंदर एमपीआरडीसी और एनएचएआई की सड़कों से गुजरना पहले की अपेक्षा अधिक महंगा हो गया। राज्य और केंद्र के अधीन आने वाली सड़कों पर लगभग 5 से 7% तक टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई, जिसका असर अब आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, निगम मंडल बोर्ड में अध्यक्षों उपाध्यक्षों की नियुक्ति। चुनावी साल से पहले प्रदेश सरकार द्वारा बड़ा फैसला किया गया है। दरअसल सरकार द्वारा निगम मंडल और प्राधिकरण में राजनीतिक नियुक्तियां कर दी गई हैं। इसके साथ ही पदाधिकारियों को भी मजबूती दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निगम मंडल और बोर्ड सहित आयोग और प्राधिकरण में अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही 4 उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत राज्य शासन द्वारा निगम मंडल प्राधिकरण आयोग कमेटी बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ग्रुप की कंपनी से जुड़ी बड़ी खबर, कारोबार पर होगा सीधा असर। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने ऐलान किया है कि उन्होंने कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का सफलतापूर्वक अधिग्रहण पूरा कर लिया। कंपनी को अधिग्रहण के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से इसकी अनुमति मिली थी। कंपनी के मुताबिक पोर्ट काफी महत्वपूर्ण जगह पर मौजूद है और कंपनी इसे और कारगर बनाने के लिए नया निवेश भी करेगी। केंद्र सरकार का एक फैसला और राशन कार्ड वालों की बल्ले बल्ले। राशन कार्ड के तहत खाने का सामान लेने वालों के लिए राहत की खबर है। एक तरफ सरकार ने फ्री राशन की अवधि दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। मोदी सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो गई, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है। सबसे खास बात की सरकार के इस फैसले का अब असर भी दिख रहा है। सरकार का फैसला, निगम मंडल और बोर्ड प्राधिकरणों के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, 4 उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री। चुनावी साल में सरकार ने निगम मंडल समेत प्राधिकरणों में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि पदाधिकारियों को भी खुश कर दिया है। दरअसल सरकार ने निगम मंडल, बोर्ड, आयोग और प्राधिकरण के 8 सदस्यों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। इसके अलावा 4 उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा से नवाजा। युवा हुए हेल्थ कॉन्शियस, करा रहे फुल बॉडी चेकअप। कोविड के बाद लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, इसलिए सुबह शाम की सैर के साथ लोग मोटा अनाज अपने आहार में शामिल कर रहे हैं, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और बीमारियों से बचाव हो सके। इतना ही नहीं, वे स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए मौका पड़ने पर जांचें भी करा रहे हैं। इन जांचों में ब्लड प्रेशर से लेकर गंभीर बीमारियां तक शामिल है। चिकित्सकों का कहना है कि स्पर्धा भरी जिंदगी में बीमारियों का दायरा भी बढ़ रहा है, इसलिए एक स्वस्थ व्यक्ति को रूटीन चेकअप कराना चाहिए। हालांकि इस दिशा में शहर के कुछ परिवारों ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। कमलनाथ ने कहा, क्या भाजपा ने ले रखा है भगवा का ठेका? हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रविवार को आयोजित धर्म संवाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि भगवा का ठेका क्या भाजपा ने ले रखा है। जब हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं तो भाजपा को दर्द होता है। क्या भाजपा ने हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है? मैं गर्व से कहता हूं, मैं हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं। भाजपा और कांग्रेस में अंतर बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए धर्म हमारी भावनाओं, आत्मा से जुड़ा है, राजनीति से नहीं। हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते हैं, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं राम मंदिर बने, पर राम मंदिर को आप चुनावी बिंदु बनाओगे, यह हम नहीं चाहते। राकेश शर्मा को मिला 15वां पंडित ब्रजलाल द्विवेदी साहित्यिकी पत्रकारिता सम्मान। देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रकार वीणा के संपादक राकेश शर्मा को मीडिया विमर्श परिवार द्वारा रविवार को इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित सम्मान समारोह में 15वें पंडित ब्रजलाल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय साहित्यिकी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार गिरीश पंकज ने कहा कि संपादक के पास सम्यक दृष्टि होनी चाहिए जो मोती चुने, लेकिन आज मोती चुनने वाले संपादक कम होते जा रहे हैं। वीणा के संपादक राकेश शर्मा उसी हंस दृष्टि के संपादक हैं। बंद होगी हत्यारी बावड़ी, टूटेगा बेलेश्वर महादेव मंदिर परिसर का अवैध निर्माण। बावड़ी हादसे के 4 दिन बाद आज सोमवार को नगर निगम बेलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बने अवैध निर्माण को जमींदोज करेगा। इसमें निर्माणाधीन मंदिर सहित अन्य निर्माण शामिल है। 36 लोगों की जिंदगी लेने वाली हत्यारी बावड़ी को भी बंद किया जाएगा। इसके लिए निगम का अमला तैयार है। इस संबंध में प्रशासन और निगम के अधिकारियों की जनप्रतिनिधियों से चर्चा भी हो चुकी है। नगर निगम ने मंदिर परिसर में निर्माणाधीन मंदिर और अन्य अवैध निर्माण को लेकर 2 माह पहले एक आदेश जारी किया था। निगम इसी आदेश को आधार बनाकर सोमवार को कार्रवाई करेगा। मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में आंशिक बादल, फिर बारिश होने की संभावना। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 3 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। उनके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से कुछ नमी मिल रही है। इसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में आंशिक बादल बने हुए हैं। हालांकि धूप के तेवर तीखे होने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी भी हो रही है। रविवार को प्रदेश में सबसे अधिक 39 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 2 दिन तक तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। इसरो के नाम एक और सफलता, स्पेस में धरती पर खुद ब खुद लैंड कर जाएगा लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक नई ऊंचाई हासिल करते हुए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के तहत रविवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में किया गया। एक बयान में कहा गया है कि इसी के साथ इसरो ने प्रक्षेपण यान की स्वायत्त लैंडिंग के क्षेत्र में सफलता हासिल कर ली। इसरो ने आगे कहा, LEX के साथ ही पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण के क्षेत्र में भारत अपने लक्ष्य के एक और कदम करीब पहुंच गया। दुनिया में पहली बार एक विंग बॉडी को हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा 4 अप्रैल से उज्जैन में सुनाएंगे श्री शिव महापुराण कथा। सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा उज्जैन में 4 से 10 अप्रैल तक भक्तों को श्री शिव महापुराण कथा सुनाएंगे। श्री विठलेश्वर सेवा समिति सीहोर की उज्जैन शाखा द्वारा बड़नगर रोड पर 5 इमली के सामने कथा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कथा में देश भर से करीब 7 लाख भक्तों के आने का अनुमान है। इसे देखते हुए प्रशासनिक तैयारी भी तेज हो गई है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार के मार्गदर्शन में पार्किंग और नो व्हीकल जोन निर्धारित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में भारी चूक, पत्नी की जगह पति जिला पंचायत सदस्य बन करता रहा वंदे भारत ट्रेन में यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यह चूक रेलवे की बड़ी लापरवाही को साफ दिखा रही है। दरअसल वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर एक यात्री फर्जी कार्ड के आधार पर न केवल ट्रेन में मुसाफिर बन गया बल्कि मीडिया को इंटरव्यू भी देता रहा। महंगे हुए एंटीबायोटिक और पेन किलर के दाम, लिस्ट में शामिल हुए 905 जरूरी दवाएं। भारत में दवाओं के दाम में 12% से अधिक का इजाफा हुआ है, जिसके कारण दवाओं की कीमत बढ़ गई है, जिसका सीधा असर आम जनमानस पर देखने को मिल रहा है। बता दें कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने देश में 905 जरूरी दवाओं के दाम बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।